अगला एक बहुत फेमस क्वेश्चन और फेमस और प्लस कंसेप्चुअल भी कि ऑल इंटरनली reversible adiabatic process are isentropic process but the vice versa is not true। तो ये कई बार इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, या स्टेट लेवल के एसएससी जेई में पूछ सकता है, या कई बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। तो इसके पीछे रीज़न देखते हैं क्या है कि ऑल इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक। अगर इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इंट्रोपी चेंज को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी प्लस का इंट्रोपी जनरेशन। इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस तो इंट्रोपी जनरेशन ज़ीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस तो डेल क्यू बाई टी ज़ीरो, इट मीन्स डेल एस ज़ीरो, यानी इंट्रोपी कांस्टेंट। अब इसका उल्टा ट्रू नहीं है, मतलब इंट्रोपी कांस्टेंट होना ये बात का पुष्टि नहीं करता है कि इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ऐसा क्यों? तो हम मान लेते हैं कि एक इंटरनली इरिवर्सिबल और नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या ऐसा हो सकता है? तो देखते हैं। अगर एक सिस्टम है जो इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, उसमें इंटरनली इरिवर्सिबल है और नॉन एडियाबैटिक, तो मान लेते हैं इस सिस्टम से हीट का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हीट का लॉस हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल क्यू बाई टी प्लस का एंट्रोपी जनरेशन। अब हीट का लॉस हो रहा है तो डेल क्यू बाई टी क्या होगा, निगेटिव टर्म। एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा, पॉजिटिव टर्म। ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होता है ना। एंट्रोपी जनरेशन का वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो कब होता है, रिवर्सिबल के लिए। ग्रेटर देन ज़ीरो का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो कब होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अगर ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस जो कि इंटरनली इरिवर्सिबल है, इसमें ये टर्म निगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव, अगर ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर दे तो ये डेल एस ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इंटरनली इरिवर्सिबल नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस में भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि आइसोथर्मल प्रोसेस का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताओ हमें। आइसोथर्मल प्रोसेस का प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जांपल जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो इसका सबसे पहला एग्जांपल तो सबसे कॉमन एग्जांपल है फेज चेंज। तो फेज चेंज के दौरान आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे होता है, जैसे मान लो एक बर्फ़ है, इसमें हीट रिजेक्शन हो रहा है और ये बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हीट रिजेक्शन हो रहा है वो इन जो आइस के लैटिस है, मतलब जो बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ने में चला गया। जो हीट था मतलब बॉन्ड्स को तोड़ने में चल गया। सेंसिबल मतलब टेम्परेचर राइज करने में मेरा हीट नहीं गया, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हीट चला गया। तो एक एग्जांपल फेज चेंज है। दूसरा एग्जांपल क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल सन। इतने सालों से हमको धरती पर रेडिएशन के थ्रू हीट पहुंचा रहा है, तो क्या सन का टेम्परेचर कम हो गया क्या? अगर सन का टेम्परेचर कम होता इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से, इतने सालों से ये हमको हीट दे रहा, तो अब तक तो सन ठंडा हो जाना चाहिए था। तो अनदर एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। और क्या है, समुंदर में हीट
समुंदर जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है सन से, क्या समुंदर का तापमान चेंज हो रहा है? तो नहीं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया।